हरियाणवी फिल्म पुनर्जन्म आज रिलीज़ हो गई। फिल्म के निर्माता निर्देशक प्रकाश घई ने रोहतक में पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 1.5 घंटे की अवधि की यह फिल्म स्टेज ऐप पर दिखाई देगी। फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि यह फिल्म हमारे पुनर्जन्म पर आधारित है, जिसका साक्ष्य हमारे वेद पुराण भी देते हैं। उन्होंने इसमें ज्योतिष विज्ञान को भी दिखाया है कि कौन सा नक्षत्र और कौन सी ऐसी घड़ी होती है जब मनुष्य की मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि हमारे प्रारब्ध और वर्तमान के कर्म ही हमारे पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। यह पूर्णतः फिल्म आम जीवन के इर्द गिर्द घूमती है और प्रकृति के साथ इसका गहरा जुड़ाव है। फिल्म में एक टाइटल सॉन्ग के अलावा एक अलग गीत भी है। इसकी पूरी कास्ट हरियाणा से संबंध रखने वाले कलाकारों की है। निर्माता निर्देशक प्रकाश घई ने लोगों से अपील की है कि वह फिल्म देखें, जिसमें उन्होंने अपना 100% देने की कोशिश की है। फर्स्ट एफर्ट है और इससे पहले 3 एफर्ट्स मेरे शॉर्ट फिल्म्स के रहे हैं। एक टेलीफिल्म का रहा जो अप टू 45 मिनट्स की थी। ये फर्स्ट एफर्ट है जिसमें 1.25 घंटे की फुल लेंथ फिल्म। देखिए, ये आइडिया आया कि हमें कुछ ऐसा दिखाना है जो हरियाणा जिससे रिलेट करता हो और कुछ ऐसा हो जो सच्चा हो, रियलिस्टिक हो। और फिर जब हम बहुत सारे मुद्दों को हमने सोचा तो हमें पुनर्जन्म एक सब्जेक्ट मिला। अब हमारे सामने एक चैलेंज ये था कि पुनर्जन्म एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी गूगल पर एक पुनर्जन्म टाइटल, रीबर्थ टाइटल सर्च करेगा तो उसको सिमिलर स्टोरी ही मिलेगी हर जगह कि भाई एक किसी का जन्म हुआ, उसको कुछ समय बाद याद आ गया कि वो वहाँ का था और कहानी ख़त्म। फिर दूसरा क्या है कि अगर हम फिल्म सिनेमा की बात करें तो पुनर्जन्म के नाम पे आज भी या तो पुराने समय की कर्ज फिल्म सबको याद है ऋषि कपूर साहब की, या करण अर्जुन सबको याद है। अब हमें इससे भी कुछ अलग दिखाना था। इसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए हमने एस्ट्रोलॉजी को भी एक आधार बनाया। हमने कुछ ज्योतिष आचार्यों से भी इस बारे में और जानकारी ली कि एस्ट्रोलॉजी के उसमें ऋग्वेद में, वेदों में कहाँ पर पुनर्जन्म का जिक्र है और क्या उसका आधार होता है। तो वहाँ हमें दिखा कि जी हाँ, ऐसा योग होता है, द्वि पुष्कर योग होता है, जिसमें किया हुआ कोई भी काम दोबारा करना पड़ता है। बाकी आप फिल्म देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो उसको आधार बना करके हमने पुनर्जन्म को गढ़ा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमेशा अच्छाई की जीत होगी। बुराई कितना भी कुछ कर ले, ये जो प्रकृति है ये आपको ला करके वहाँ खड़ा कर देगी जहाँ आपने कुछ किया और आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये एक सच्चाई और बुराई के बीच की लड़ाई है। पुनर्जन्म होता है, इसके लिए हमने आधार हमारे वेदों को लिया है, हमारे ज्योतिष साइंस को लिया है। और अच्छाई बुराई जो मैं दूसरी बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर हमने ये दिखाया है कि भैया किसी ने बुरा किया तो प्रकृति ने उस बुरे को सबक देने के लिए इसका पुनर्जन्म किया और उसको सबक दिया। जी बिल्कुल, हमने गीता के कुछ श्लोकों को भी इसमें लिया है कि एक्चुअली में गीता क्या कहती है। और जहाँ तक हम बात करें आजकल के अपने यूथ की, तो ये है कि यूथ का इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है या यूथ का इन चीज़ों में विश्वास कम है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, अगर हम ऑनलाइन मैट्रिक्स उठाएं, डेटाबेस की बात करें यूट्यूब की या और चैनल्स की, तो 15 साल 20 साल का युवक भी और 60-65 साल का एक व्यक्ति भी, हर कोई ये ज़रूर जानने में इच्छुक है कि उसके जीवन में आगे क्या होना है। और उसका एकमात्र माध्यम आज की दुनिया में सिर्फ एस्ट्रोलॉजी है। तो उस तरफ सबका झुकाव है और सब चलते हैं इस पे। लेकिन एक चीज़ फिर भी सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रारब्ध आपके हाथ में है, लेकिन जो ऊपर से लिख कर आया है वो आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं, आप बदल नहीं सकते। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी एक जानने की विद्या है और वही हमने इस फिल्म में भी दिखाया है कि जो होना है वही होना है, कब होना है, कैसे होना है, ये सब ऊपर से लिखा हुआ है। लोगों से क्या कहेंगे मीडिया के माध्यम से? मैं यही कहूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। और इस देखिए, मेरा मानना ये है बीइंग अ फिल्म मेकर कि मैं जब भी कोई फिल्म बनाऊँ, किसी भी सब्जेक्ट को पिक करूँ, तो दैट शुड बी रियलिस्टिक। उसका कोई मकसद होना चाहिए, वो मीनिंगफुल सिनेमा होना चाहिए और आपको उससे मनोरंजन के साथ साथ सीख भी मिलनी चाहिए। तो इस फिल्म को ज़रूर देखिए। आप देखेंगे तो इस तरह की फ़िल्मों को हम और बना पाएंगे और प्रोत्साहन हमें मिलेगा। तो यही मेरी सभी लोगों से गुजारिश है।